हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीबी सिंह। मैं अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं टाइम एंड टेंस सीरीज का पार्ट 4 लेकर आपके सामने आया हूं और आप लोगों को अपने क्लास में मैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर के विषय में बतलाऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको मैं अपने क्लास में मैं अभी एक ही स्ट्रक्चर बताऊंगा और बहुत डिटेल वे में समझाऊंगा भी, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसका पार्ट 3 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे जाकर देख लें। आइए हम लोग सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर आज की क्लास में मैं डील करूंगा। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट। प्रायः लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं या कहते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, लेकिन यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर है। और अगर कंप्लीमेंट के जगह पर बिफोर होता तब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता था, लेकिन यहाँ कंप्लीमेंट है, जिसके वजह से यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। अर्थात सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के विषय में समझते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। गौर से सुनेंगे और जो आपको डिस्प्ले पर जो दिखाई देता है लिखा हुआ, उसको अपने नोटबुक में भी लिखेंगे। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which names the person or thing we are speaking about called subject। एक बार और ध्यान से सुनिए। The part of a sentence which names the person or thing we are speaking about called subject। अर्थात सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताता है जिसके विषय में उस पूरे सेंटेंस में चर्चा की गई होती है। अर्थात जिसके विषय में हम उस सेंटेंस में कुछ कहते हैं, उसी पार्ट को या उसी चीज को सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको भी आप नोट कर लें। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। कोई नेम, एनी नेम, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। कंप्लीमेंट को भी समझें। कंप्लीमेंट्स आर दोज वर्ड्स दैट कंप्लीट ए सेंटेंस। कंप्लीमेंट्स वे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अर्थात जहाँ कंप्लीमेंट का यूज होता है उस जगह पर हम लोग अगर कंप्लीमेंट का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा और सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। जैसे आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर में आई सब्जेक्ट है और आई के साथ एम लगता है, हम लोग जानते ही हैं। और ए टीचर एक कंप्लीमेंट है। आई सब्जेक्ट इसलिए है कि आई एम ए टीचर में आई के विषय में कुछ कहा गया है, और ए टीचर एक कंप्लीमेंट है, क्योंकि ए टीचर को हटा देने के बाद यह सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज माई वाइफ। यहाँ पर शी प्रोनाउन है और यह सब्जेक्ट के रूप में है, और इसलिए यह सब्जेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में शी के विषय में कुछ कहा गया है। शी इज माई वाइफ, और शी के साथ इज लगता है, और माई वाइफ एक कम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके हटाने पर यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, और इसको जो लगाने से यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अर्थात कम्प्लीमेंट वह वर्ड होता है या वे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं या पूरा करते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ही इज ए प्रिंसिपल, इट इज कोल्ड, यू आर वाइट एंड टॉल, दे आर डॉक्टर्स, वी आर हैप्पी, मिस्टर जॉन इज ए ग्रेट सिंगर, एप्पल्स आर गुड, इट इज आई। देखिए, कम्प्लीमेंट में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब भी यूज में आता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब कम्प्लीमेंट के रूप में सेंटेंस में आते हैं। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इट इज कोल्ड में इट एक प्रोनाउन है और यह सब्जेक्ट के रूप में है, और कोल्ड एक कम्प्लीमेंट है, यह एक एडजेक्टिव है, और यह कम्प्लीमेंट के रूप में है। यू आर वाइट एंड टॉल में यू एक सब्जेक्ट है और वाइट एंड टॉल एक कम्प्लीमेंट है। दे आर डॉक्टर्स में दे सब्जेक्ट है और डॉक्टर्स कम्प्लीमेंट है। वी आर हैप्पी में वी सब्जेक्ट है और हैप्पी कम्प्लीमेंट है। मिस्टर जॉन इज ए ग्रेट सिंगर में मिस्टर जॉन एक सब्जेक्ट है और ए ग्रेट सिंगर एक कम्प्लीमेंट है। एप्पल्स आर गुड में एप्पल्स एक सब्जेक्ट है और गुड जो एडजेक्टिव है यह एक कम्प्लीमेंट है। इट इज आई में इट सब्जेक्ट है और आई कम्प्लीमेंट है। अर्थात हम सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट को अच्छे तरह से जान गए। सब्जेक्ट वह होता है जिसके विषय में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, और कम्प्लीमेंट वह होता है जिसके बिना सेंटेंस पूरा ही नहीं होता। जहाँ उसका आना जरूरी होता है वहाँ पर अगर वो नहीं यूज किया जाए तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कम्प्लीमेंट। हम लोग इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, जो कि इस बॉक्स में दिए गए हैं, इस स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। जैसे आई के साथ एम, सी के साथ इज, इट के साथ इज, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, कोई नेम के साथ इज, और प्लूरल नाउन के साथ आर, और इट के साथ इज लगता है। आप लोग इसमें कहीं गलती नहीं करेंगे। अब हम इस सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बनाएंगे उसके लिए स्ट्रक्चर पर विचार करें। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस कम्प्लीमेंट। अर्थात जो सेंटेंस आपको पहले दिए गए हैं उनको आप निगेटिव इस तरह से बना सकते हैं। आई एम नॉट ए टीचर, शी इज नॉट माई वाइफ, ही इज नॉट ए प्रिंसिपल, इट इज कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड, यू आर नॉट वाइट एंड टॉल, दे आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट हैप्पी, मिस्टर जॉन इज नॉट ए ग्रेट सिंगर, एप्पल्स आर नॉट गुड, इट इज नॉट आई। ये निगेटिव हो गए। अब हम लोग इन्हीं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे सो देखेंगे। उसके लिए भी स्ट्रक्चर है।
जैसे एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार गौर से सुनेंगे, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एम आई ए टीचर, इज सी माई वाइफ, इज ही ए प्रिंसिपल, इज इट कोल्ड, आर यू वाइट एंड टॉल, आर दे डॉक्टर्स, आर वी हैप्पी, इज मिस्टर जॉन ए ग्रेट सिंगर, आर एप्पल्स गुड, इज इट आई। ये इंट्रोगेटिव हो गए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव को देखेंगे। उसके लिए स्ट्रक्चर है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एम आई नॉट ए टीचर, इज सी नॉट माई वाइफ, इज ही नॉट ए प्रिंसिपल, इज इट नॉट कोल्ड, आर यू नॉट वाइट एंड टॉल, आर दे नॉट डॉक्टर्स, आर वी नॉट हैप्पी, इज मिस्टर जॉन नॉट ए ग्रेट सिंगर, आर एप्पल्स नॉट गुड, इज इट नॉट आई। ये इंट्रोगेटिव हो गए। अब देखिए इंट्रोगेटिव WH वर्ड से भी बनता है। WH वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस शब्द में W और H लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाट, वेन, वेयर, हाउ, हु, विच, ये शब्द WH वर्ड कहलाते हैं। ये WH वर्ड हैं। इनकी सहायता से भी हम लोग इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बना सकते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। अर्थात WH वर्ड की सहायता से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं सो देखते हैं। WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर गौर से सुनिए, WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हाउ आर यू, हु आर यू, वेयर आर यू, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं और ये WH वर्ड पर आधारित सेंटेंस हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।